रेडी करें? एक सेकेंड बस। जय हिंद भाइयों, उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और ये जो मानसिक अभिरुचि भाग 5 हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने भाग 1, 2, 3 और 4 देखा था। उसमें जो क्वेश्चन आंसर थे, ऐसे ही आज जो होगा हमारा ये भाग 5th होगा, ठीक है। मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत भाग 5वां होगा। तो अभी जो है इसमें देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज देखते हैं कि क्वेश्चन सीरीज क्या क्या है, ठीक। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा, भारत में सबसे बड़ी आपराधिक समस्या क्या है। तो भारत में सबसे बड़ी आपराधिक समस्या पूछ रहा है, तो फिरौती है, अपहरण है, या मानव व्यापार है, आतंकवाद है। तो भारत में जो सबसे बड़ी समस्या इस समय व्याप्त है उसका नाम है क्या है, आतंकवाद। क्या है, आतंकवाद की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हाल के वर्षों में किस प्रकार के अपराध में वृद्धि हुई है। तो आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, संगठित अपराध, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी अपराध भारत में बढ़ चुके हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, जनहित का सामान्य अर्थ का क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जनहित मतलब सबका हित, सबका हित है तभी तो जनहित है। तो सार्वजनिक हित है या निजी हित है, या राष्ट्रीय हित है या अंतर्राष्ट्रीय हित है। तो आंसर है सार्वजनिक हित है। तो सार्वजनिक हित को ही हम क्या कहते हैं, जनहित कहते हैं। तो ए नंबर आंसर एकदम सही हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले ये सब छोटे क्वेश्चन हैं और इससे पहले हमने आपको जनहित पढ़ा रखा है। तो जनहित के वीडियो हमने पहले पढ़ाया और इस पर क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है। 30 या 25-30 क्वेश्चन कराए हैं। आज फिर उसके क्वेश्चन कुछ मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है। जनहित का मूल उद्देश्य क्या है, सामाजिक न्याय है, निजी लाभ है, या सांप्रदायिक सद्भाव है। तो जनहित का मूल उद्देश्य ही क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव है। सांप्रदायिक सद्भाव है या सामाजिक न्याय, सॉरी, तो सांप्रदायिक सद्भाव नहीं है यहाँ पर, सॉरी यहाँ गलती हो गया, यहाँ पर है सामाजिक न्याय। क्या है, सामाजिक न्याय है। तो ठीक, तो जनहित का जो मूल उद्देश्य क्या निकल के आ रहा है, तो सामाजिक न्याय। क्या है, सामाजिक न्याय, मतलब सभी व्यक्तियों को समान रूप से न्याय मिल रहा है, तो वही क्या है, जनहित है। वही क्या है, जनहित। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है, महिलाओं को 33% आरक्षण संसद व विधानसभाओं में देने का विचाराधीन प्रस्ताव संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया। तो वैसे देखिए 84वां संविधान संशोधन आपने सुना होगा। 84वां संविधान संशोधन द्वारा सीटों के बारे में बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो क्या होगा, 106। क्या हो गया, 106। तो 106 संविधान संशोधन 2000 क्या लगा देंगे, 23 में यह बात कही गई है कि महिलाओं को संसद और विधानसभा में आरक्षण की बात कही गई। तो आंसर संविधान संशोधन अगर पूछ रहा है तो 106 होगा, ठीक है। 84 में बात तो कही गई है कि सीटों का आवंटन होगा और कितनी सीटें किसको दी जाएंगी, ठीक। अगले हम क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो लिखा है, निम्नलिखित में से, देखिएगा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, लिखा है, निम्नलिखित में से अश्लील पुस्तकों की बिक्री, अश्लील कार्य व गाने आदि को भारतीय दंड विधान की किस धारा में दंडनीय माना गया है। तो आंसर है धारा 294 में, 93 में, 92 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। सभी में से क्या माना गया, दंडनीय माना गया, ठीक। तो ये 6ठा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके भ्रष्टाचार की जांच करता है। विधानमंडल के सदस्यों की, लोकसभा के सदस्यों के, सरकारी कर्मचारियों के, मंत्रियों की, ये किसका जांच करेगा। तो आंसर है सरकारी कर्मचारियों की। किसकी बात कर रहा है, वो सरकारी कर्मचारियों। तो लिखा, निम्नलिखित में से केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके भ्रष्टाचार की जाँच करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी कर्मचारियों की, ठीक, सरकारी कर्मचारियों के। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से, देखिएगा इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से विधि शासन का प्रवर्तक कौन है। तो आंसर प्रोफेसर डायसी, गुडहार्ट, या बेड, या कोक। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है। तो निम्नलिखित में से विधि शासन का प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो आंसर क्या लगाया गया है, प्रोफेसर डायसी, प्रोफेसर डायसी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पुलिस विभाग संविधान की
पुलिस विभाग संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है? तो पुलिस विभाग संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची का विषय? संघ सूची का नहीं, समवर्ती सूची का नहीं, तो कौन सी सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। तो पुलिस व्यवस्था जो है वो कौन सी सूची में आता है? तो आंसर है राज्य सूची में ही आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें सुनिएगा। राज्य की आपराधिक गतिविधियों, देखिए, राज्य की आपराधिक गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी किसके हाथों में दी गई है? तो राज्य में अगर आपराधिक गतिविधि हो रही तो केंद्र की है, राज्य की है, सीमा सुरक्षा बल, प्रशासनिक अधिकारी। तो आंसर है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। किसकी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये बी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी किन कमजोरियों को दूर करना चाहिए? मानसिक दुर्बलता को, दबाव के सामने झुक जाना, या तनावग्रस्त रहना, अपनी प्रशंसा व चापलूसी से प्रभावित न होना। तो भैया पुलिस विभाग में कार्यरत कोई भी कर्मचारी है अगर, तो अपनी किन कमजोरियों को दूर करना चाहिए उसको? तो आंसर है दबाव में कार्य करना, यानी कि दबाव के सामने क्या होना? झुक जाना। यानी किसी का प्रेशर, मंत्री का प्रेशर, नेता लोगों का प्रेशर अगर पड़ रहा है, आप उनके दबाव में आके झुक जा रहे हैं, तो ये गलत है। तो दबाव के सामने झुक जाना, इसे दूर करना होगा। ठीक, अगला है, अगला है निम्नलिखित में से पुलिस के हर कार्य की आलोचना के क्या, फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से पुलिस के हर कार्य की आलोचना के क्या दुष्परिणाम होते हैं? तो आंसर है उनकी नैतिकता शक्ति क्षय होती है, उनका मनोबल गिर जाता है। निम्नलिखित पुलिस के हर कार्य की आलोचना, अगर हर कार्य की आलोचना के क्या परिणाम निकल के आएगा? तो इसका परिणाम आएगा कि पुलिस विभाग का जो खुद का मनोबल है वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो उनकी नैतिक शक्ति क्षय हो जाती है? नहीं, उनका मनोबल गिर जाता है। उनका मनोबल क्या होता है? गिर जाता है। यानी कि उनके हर कार्य पर अगर हम आलोचना ही करेंगे, उनकी बड़ाई नहीं करेंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे, तो उनका मनोबल क्या होगा? गिर जाएगा और वो सही से कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक, 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, राम बिना कारण, पढ़िए, राम बिना कारण भीड़ पर बंदूक चलाता है, उसमें वह एक व्यक्ति को मार डालता है, तो राम दोषी है। काहे का दोषी है? घोर अपहत्या का या आपराधिक मानव वध का, जो हत्या का कोटि में नहीं आता है, या हत्या का। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? तो इसमें आंसर आ जाएगा मेरे भाई, किसका हो जाएगा? ये हत्या का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि सभी नागरिक विभिन्न धर्मों का, फिर से सुनिएगा, यदि सभी नागरिक विभिन्न धर्मों का त्यौहार एक साथ मिलकर मनाते हैं तो किस प्रमुख समस्या का समाधान हो जाएगा? आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता का। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है किसका समाधान हो जाएगा। तो भैया सभी धर्म के एक साथ में लोग बैठ के त्यौहार को मनाएंगे, एक साथ में किसी भी त्यौहार को मनाएंगे, तो वहाँ पर आतंकवाद, जातिवाद और भाषावाद से नहीं मतलब, वहाँ पर क्या खत्म हो जाएगा? सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगा। जो धर्म को लेकर लड़ाई चल रही वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिकता का अंत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से, देखिए, निम्नलिखित में से अनुसूचित जातियों को सामाजिक जीवन से दूर किसके द्वारा रखा गया? सामाजिक जीवन से दूर किसके? उच्च जातियों द्वारा, सरकार द्वारा, संविधान द्वारा, विधि द्वारा। तो यहाँ पर आपको ये बताना है किसके द्वारा? उच्च जातियों द्वारा, सरकार द्वारा, संविधान द्वारा या विधि द्वारा। थोड़ा समझ के बताना है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक, निम्नलिखित में से अनुसूचित जातियों को सामाजिक जीवन से दूर किसके द्वारा रखा गया? तो आंसर है उच्च जातियों द्वारा। किसके द्वारा? उच्च जातियों द्वारा, सरकार द्वारा, संविधान और विधि द्वारा नहीं। ठीक, एक सेकेंड, 16 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है चूँकि अल्पसंख्यक एवं लिखा है चूँकि अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार वाले व्यक्ति सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, अतः पुलिस प्रशासन एवं जनता को इनके प्रति क्या रखना चाहिए? अधिक उदार होना चाहिए, उनसे मानवीय व्यवहार करना चाहिए, उन्हें निम्न स्तर का नहीं मानना चाहिए, उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर होगा उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उनकी समस्याओं के प्रति क्या होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। अधिक उदार होना चाहिए, उनसे मानवीय व्यवहार करना चाहिए, उन्हें निम्न स्तर का नहीं मानना चाहिए। सही है, लेकिन उनकी समस्याओं के प्रति क्या होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए, ये कर्तव्य है।
यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गए हैं 16। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, लिखा दिनों दिन, पढ़िए, लिखा है दिनों दिन महिला पुलिस की आवश्यकता क्यों बढ़ती जा रही है। तो आंसर है महिला अपराधियों से निपटने के लिए, महिलाओं से छेड़छाड़, बलात्कार, महिलाओं का यौन शोषण, घरेलू हिंसा आदि मामलों में महिला पुलिस अधिकारी उपयुक्त होती हैं। महिला पुलिस महिलाओं की समस्याओं को बेहतर समझती है, बात सत्य है। तो उपरोक्त में से सभी कारणों से, तो ये उपरोक्त में से सभी कारणों में आज महिलाओं की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक, पुलिस विभाग में। इसीलिए लिखा है कि दिनों दिन महिला पुलिस की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है। अगला देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से महिलाओं की नियुक्ति किस पुलिस सेवा में की जा सकती है। बीएसएफ में किया जा सकती है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि जो है सीआरपीएफ में की जा सकती है, या फिर भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में की जा सकती है, या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है ये सभी में की जा सकती है। ठीक है, 18 क्वेश्चन हो गए हैं। एक अगला क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। लिखा है महिला पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर नियुक्ति के क्या मानदंड है। निर्धारित आयु सीमा 20 से 25 वर्ष व शारीरिक मापतौल में होना, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार व चिकित्सा जांच में गुजरना, शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना, उपरोक्त सभी। तो उस हिसाब से उपरोक्त सभी सही है। और महिला पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर आप नियुक्त होने जा रहे हैं तो आपके लिए उम्र ये होना चाहिए, लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा, चिकित्सा जाँच होगी, शारीरिक दक्षता होगी। इन सब के आधार पर जब पास होंगे तभी आप बन पाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इसमें टोटल 19 क्वेश्चन थे। और इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमने कई पीडीएफ यानी 5, ये 5वां सेशन था इसका। और इससे पहले हमने रूल पढ़ाए हैं, उस पर भी क्वेश्चन कराए हैं, तो वहाँ पर देखें यूट्यूब पर। और ये टेलीग्राम पे इसके टेलीग्राम पे जो है पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगा, और वहाँ से उसे डाउन भी लोड कर लें। ठीक, डाउनलोड कर लें और वहाँ से पढ़ भी लें। ये बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक, जय हिंद।